वो कमर के बहुत नीचे थी। फिलहाल ओवर समाप्त हो चुका है। आखिरी के 2 ओवरों का खेल यहां शुरू होता हुआ। तेज गेंदबाज आयोबांगा खाका नए ओवर की शुरुआत के साथ यॉर्कर लेन की डिलीवरी तीनों स्टंप्स पे लेग स्टंप के बाहर गई। ऋचा घोष उनको फॉलो किया और गेंद को जैसे तैसे ऋचा घोष ने वापस खेल दिया है कवर की तरफ। रन भागने का इस पहली गेंद के ऊपर आयोबांगा खाका की गेंद पे नहीं मिल पाएगा कोई मौका। आयोबांगा खाका अपना 9वां ओवर डाल रही हैं और ऋचा घोष इस समय 33 बना के 21 गेंदों के ऊपर मौजूद नजर आ रही हैं बल्लेबाजी में। खाका की दूसरी गेंद सामने आपको ऋचा घोष तैयार बल्लेबाजी के अंदर 33 बना के 21 गेंदों के ऊपर ओवर द विकेट से अंपायर को पार करके ये यॉर्कर लेन की डिलीवरी डाली वापस गेंदबाज के हाथ में। कमाल का यॉर्कर, ऋचा घोष के पास कोई मौका नहीं और वापस गेंदबाज के हाथ में गेंद चली गई है। गेंदबाज ने इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर दिया है। रन भागने का इस गेंद के ऊपर कोई मौका नहीं आयोबांगा खाका की गेंद पर। तो खाका अपना ये डाल रही हैं गेंदबाजी में देखा जाएगा तो 9वां ओवर और खाका की अगली गेंद ओवर द विकेट से यॉर्कर लेन की डिलीवरी। कमाल की यॉर्कर, पहले तीनों गेंदें खाका की, एक और यॉर्कर थी, कदमों का इस्तेमाल किया गया। ऋचा घोष ने इस गेंद को खुद ही यॉर्कर बना लिया और गेंद को जो वो सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए और 1 रन की बदौलत आपको स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है और 1 रन की बदौलत आपको स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट किया है। टीम का स्कोर 287 पे पहुंचा 48 ओवर 3 गेंदों के समाप्ति पे। आयोबांगा खाका लेके तैयार हैं अपने ओवर की चौथी गेंद को। लो फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर गई और इनसाइड आउट शॉट। दीप्ति शर्मा ने गेंद को उठाकर मार दिया डीप कवर बाउंड्री के रीजन में। ये 4 रन मिलेंगे दीप्ति शर्मा को। तो लेग स्टंप के बाहर जाके दीप्ति शर्मा ने इनसाइड आउट शॉट डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से इस गेंद को उठाकर मारा और गेंद जो वो चली गई है डीप कवर बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा की तरफ। ये 4 रन बटोर लिए हैं दीप्ति ने। दीप्ति के 54 रन हो चुके हैं इस गेम में और क्या पारी खेली आज के दिन के अंदर दीप्ति शर्मा ने इस मैच में। सेकेंड लास्ट डिलीवरी सामने दीप्ति शर्मा तैयार 54 गेंदों में 54 बना के। खाका की सेकेंड लास्ट डिलीवरी आ रही है सामने दीप्ति शर्मा तैयार हैं। दीप्ति के लिए लो फुल टॉस पैरों के पास क्रीज के अंदर जाके मोड़ देंगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। टास्मिन ब्रिज मौजूद, एकमात्र रन मिला 1 रन के साथ। अब आखिरी गेंद आ रही है आयोबांगा खाका की तरफ से। खाका 8 ओवर 5 गेंदों में 58 देके 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। ऋचा घोष 23 गेंदों के ऊपर 34 बना के मौजूद हैं और ये 49वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर ऋचा घोष तैयार हैं। 34 रन बना के ऋचा घोष के लिए एक बार फिर गेंद पैरों के पास डाली, फ्लिक कर दिया जाएगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। फील्डर मौजूद और इस बार ऋचा घोष आउट हो गई हैं। आयोबांगा खाका की गेंद थी लेग स्टंप की लाइन के ऊपर, फ्लिक करने की कोशिश, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर मारने का प्रयास, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे इस बार नडीन डी क्लर्क थी शायद और उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच कंप्लीट कर लिया। भारत ने 292 रनों के ऊपर इस मैच में अपना 6ठा विकेट भी गंवा दिया है 49वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। तो कहां भारत लग रहा था कि 300 का आंकड़ा छुएगा, कहां भारत आपको 292 के ऊपर आपको 6 विकेट गंवा चुका है। आखिरी ओवर जरूर बाकी है, 300 अगर बना लेती है भारत तो वो एक अच्छा स्कोर जरूर होगा, लेकिन ऋचा घोष एक तेज तरार पारी समाप्त हो चुकी है। ऋचा घोष के बाद बल्लेबाजी में राधा यादव आ रही हैं। राधा यादव नई बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में नंबर 10 की 8 की पोजीशन पे आ रही हैं बल्लेबाजी में। राधा यादव एक दिवसीय क्रिकेट में ज्यादा मैचेस खेली नहीं हैं, 48 का सर्वाधिक स्कोर है फिर भी राधा यादव का। ठीक बल्लेबाज हैं दोस्तों राधा यादव। भारत के लिए अच्छी चीज यह है कि स्ट्राइक पर जो है वो मौजूद नजर आने वाली हैं दीप्ति शर्मा। पारी का अंतिम ओवर नडीन डी क्लर्क डालेंगी, तो क्लर्क आ रही हैं अपने आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए और यह नडीन डी क्लर्क की आखिरी ओवर की शुरुआत। लेग स्टंप के बाहर गई, स्लैश कर देंगे डीप कवर बाउंड्री की तरफ, पहला रन भागेंगे, दूसरे के लिए पलटी लेकिन नहीं पूरा कर पाएंगे दूसरा, क्योंकि डीप कवर बाउंड्री के फील्डर ने गेंद के ऊपर झपट्टा मार के फील्ड कर दिया है और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ का मात्र सिंगल पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक रोटेट, टीम का स्कोर 293, 6 विकेटों के नुकसान के बाद भारतीय महिलाएं।
ऋचा घोष आज अपनी बैटिंग के साथ जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन जरूर की हैं। 293 पे 6 विकेट्स हैं भारतीय महिलाएं। 25 वर्षीय राधा यादव बैटिंग कर रही हैं। दूसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर गेंद को ऑन साइड में मोड़ा। उस तरफ अनीक बॉश मौजूद, मात्र सिंगल मिल पाया। ऑन साइड में खेल के 1 रन बटोरा। अगर 1-1 रन आते हैं तो साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन अगर यहां पर चौके छक्के आएंगे तो साउथ अफ्रीका सोचेगा कुछ। अभी तो ठीक है, पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल्स आए हैं। पिछला ओवर भी केवल 6 रनों का रहा, जिसमें एक बाउंड्री भी आई थी दीप्ति की और 1 विकेट भी आई थी ऋचा घोष की। कदमों का इस्तेमाल, सामने मारने की कोशिश, भाग्यशाली रही, किनारा लगा, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर गेंद के पीछे गई। जब तक इस गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ जाके फील्ड कर पाती आयोबांगा खाका, मात्र सिंगल मिल पाया है। 295 भारत 6 विकेट के नुकसान के बाद। और सिनालो जाफ्ता के पैरों के बीच से निकल गई थी गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट आपको 5.296 का चलता हुआ। ये यॉर्कर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेलकर मिड ऑफ की तरफ 1 रन बटोर लिया। क्या बैटिंग, क्या गेंदबाजी की है साउथ अफ्रीका ने। अंतिम के कुछ ओवरों में साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया है, कहना पड़ेगा दोस्तों। इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने अपनी बल्लेबाजी के साथ काफी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है अब तक। ये सेकेंड लास्ट डिलीवरी आ रही है इस ओवर की, और इस सेकेंड लास्ट डिलीवरी के ऊपर बैटिंग क्रीज पे जो वो बल्लेबाज तैयार हैं। अगली गेंद को लेके तैयार, ओवर द विकेट से कदमों का इस्तेमाल, 1 हैंडेड शॉट ऊंचा खड़ा कर देंगे दीप्ति शर्मा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की फील्डर गेंद के नीचे आई, रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो मारा ही नहीं। इसी वजह से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर मात्र सिंगल पूरा कर लिया है, और सिंगल पूरा करने के साथ ही 297 पे पहुंची। 6 विकेट के नुकसान पे भारत की टीम। दीप्ति ने आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड इस शॉट को मारा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाती, एकमात्र रन मिल पाया है। तो यहां या तो एक सिंगल आएगा या तो दोस्तों यहां पर एक चौका आएगा। अगर चौका आया तो 302 चेस करने पड़ेंगे, सिंगल आया तो 299 साउथ अफ्रीका को चेस करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि एक सिंगल ही आने वाला है। आप लोग बताएं दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को, चौका या छक्का आएगा? फिलहाल पारी की अंतिम गेंद को लेकर तैयार है नडीन डी क्लर्क। सामने है बैटिंग के ऊपर राधा यादव। राधा यादव के लिए फुल टॉस, बल्ला टूट गया है, तो डीप कवर बाउंड्री के रीजन में इस गेंद को खेलेंगी। जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री के फील्डर फील्ड कर पाती, 1 रन बटोरने में कामयाब रही। साउथ अफ्रीका को जो लक्ष्य मिला है आज के दिन के अंदर, वो मिला है 299 रनों का। तो साउथ अफ्रीका को ये विश्व कप का फाइनल जीतने के लिए केवल 299 चाहिए, और मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत ने जिस तरीके की शुरुआत की थी इस विकेट के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि भारत आराम से 320, 330, 340, 350 भी पहुंच सकता था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर दोस्तों भारतीय टीम के लिए वैसी बैटिंग नहीं की जैसी उम्मीद की जा रही थी। खैर, 50 ओवर के समाप्ति के बाद भारत की बल्लेबाजी समाप्त हो गई है, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू होने जा रही है। आइए नजर डालते हैं कि इस मैच में अब तक के खेल के अंदर क्या कुछ हुआ है। टॉस को जीता था आज साउथ अफ्रीकन कप्तान ने, और साउथ अफ्रीकन कप्तान ने टॉस को जीतने के बाद इस मुकाबले के अंदर जो वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। आज भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में ओपनिंग में उतरी स्मृति मंधाना। क्या शानदार शुरुआत दिलाई मंधाना ने बनाए आपको 45 रन केवल 58 गेंदों का सामना करने के बाद। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी मंधाना ने। उनके साथ आज शफाली वर्मा ने अपना फॉर्म दिखाया फाइनल मैच में, और केवल 78 गेंदों के ऊपर 87 रन बनाए शफाली ने। 7 चौके मारे, 2 छक्के मारे। रॉड्रिगज ने 37 गेंदों के ऊपर 24 रनों की पारी खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। रॉड्रिगज के आउट होने के बाद हरमनप्रीत कौर ने 29 गेंदों के ऊपर 20 रनों का योगदान दिया, ये भी अपनी विकेट गंवा के चलती बनी। अंत में दोस्तों दीप्ति शर्मा ने पारी संभाला। 58 गेंदों के ऊपर 58 रनों की पारी आज के मैच में दीप्ति शर्मा ने खेली। अमनजोत कौर ने
12 रनों की पारी 14 गेंदों के ऊपर इस मैच के अंदर खेल कर दिखाई। वहीं पर हम देखेंगे तो ऋचा घोष ने 34 रन 24 गेंदों में और राधा यादव अंत में इस मुकाबले के अंदर नाबाद रहेंगी। राधा यादव ने बनाए 3 गेंदों में 15 रन मिले भारत को मुफ्त में। मैरिजन कैप 10 ओवर 59 रन, कोई विकेट नहीं। आयोबांगा खाका 9 ओवर 58 रन 3 विकेट्स। नॉन कुलेल को माबा 10 ओवर 47 रन 1 विकेट। फिर आए नडीन डी क्लर्क अपने 9 में 52 देके 1 विकेट। सुन लूस ने अपने 5 ओवर में 34 देके कोई विकेट नहीं और ट्रायन ने अपने 7 में 46 देके 1 विकेट निकाला। फॉल ऑफ विकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स में दोस्तों पहला विकेट 104, देखिए कितनी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी पहली विकेट के लिए। दूसरी विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे तो जो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी दोस्तों वो इस मुकाबले के अंदर 166 पे दूसरी विकेट गिरी। तीसरी विकेट आपको इस मैच के अंदर 171, चौथी 233, पांचवी 245, छठी 292, सातवीं 298। पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पावर प्ले में 64 रन बने। पहली विकेट की पार्टनरशिप 104, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 62, तीसरी विकेट की पार्टनरशिप 5, चौथी विकेट की पार्टनरशिप 52। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो पांचवी विकेट की पार्टनरशिप 22, फिर आपको 47 और सातवीं विकेट की पार्टनरशिप आपको 6 रनों की हुई। अब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आ रहा है और अब देखते हैं साउथ अफ्रीका इस मैच में ये रन चेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। लॉरा वुलवार्ट और उनके साथ सलामी बल्लेबाजी में आ रही हैं टैस्मिन ब्रिट्स। ये दोनों ओपनिंग करेंगी। नंबर 3 की पोजीशन पे सुन लूस नजर आएंगी बल्लेबाजी में। बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं आप लोगों को सुन लूस भी। नंबर 4 की पोजीशन पे बल्लेबाजी में आपको आती हैं सुन लूस के अलावा नंबर 3 की पोजीशन पे आप लोगों को बल्लेबाजी में एनिक बॉश आएंगी। नंबर 4 पे सुन लूस को शामिल किया गया है इस गेम में। नंबर 5 पे मैरिजन कैप को बल्लेबाजी में शामिल किया जाने वाला है। मैरिजन कैप के अलावा बैटिंग के अंदर बल्लेबाजी में आती हैं नंबर 6 पर विकेट कीपर सिनालो जाफ्ता। सिनालो जाफ्ता के अलावा इस मैच के अंदर बल्लेबाजी में देखा जाएगा तो इस मैच के अंदर मौजूद है एनरी डायरेक्शन। तो एनरी डायरेक्शन के अलावा इस मैच के अंदर बल्लेबाजी में देखेंगे हम तो मौजूद है दोस्तों इस मुकाबले के अंदर नंबर 8 की पोजीशन पे क्लोई ट्रायन। ट्रायन के अलावा बैटिंग क्रीज पे नडीन डी क्लर्क मौजूद हैं और आयोबांगा खाका मौजूद है इस मुकाबले में। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस मुकाबले को दोस्तों भारत की टीम जीतेगी या साउथ अफ्रीकन टीम जीतने जा रही है। फाइनल मुकाबला इस विश्व कप का जिसकी अगर हम बात करेंगे भारत की बल्लेबाजी समाप्त हो चुकी है। अब साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी शुरू होती हुई और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में इस मैच के अंदर जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इस मैच में गेंदबाजी के अंदर मंधाना गेंदबाजी कर सकती हैं, शफाली गेंदबाजी कर सकती हैं, हरमनप्रीत कौर कर सकती हैं, रॉड्रिगस कर सकती हैं, दीप्ति कर सकती हैं, अमनजोत कौर, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और नालापुरेड्डी चारिनी। तो क्या भारत पहली बार विश्व विजेता बनेगा या साउथ अफ्रीका दोस्तों बनेगा विश्व विजेता इस विश्व कप का? आइए चलते हैं क्योंकि दूसरी पारी में रेणुका सिंह ठाकुर भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आने जा रही हैं। तो रेणुका सिंह ठाकुर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में के रीजन में इस गेंद को खेलेंगी जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री के फील्डर